क्या हुआ नहीं, अरे मेडिकल 15 अगस्त है। क्या है ये 15 अगस्त? अरे जो 14 के बाद और 16 के पहले आता है ना, वो है 15 अगस्त। कितनी हंसी आई। ये क्या था? अरे झंडू चुप रहे। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है। तो मुझे भी पता है ना, वो 15 अगस्त को वो हर साल ही तो आता है और कोई नया झंडा तो नहीं काटते। ऐसे क्या बोल रहा है यार? अरे यार सही तो कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया जैसा था, अब तक भी वैसा है। और सबसे बड़ी बात, इन सब फालतू चीजों में ना मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और जो अब तक हुआ है वो क्या कुछ नया वाला हुआ है? सो मेरे पास बिल्कुल भी ये सब फालतू चीज में टाइम नहीं है। सो प्लीज। वैसे मैंने सोचा था कल छुट्टी है तो तुम दोनों को एक जगह ले जाना चाहता हूँ। हाँ तो फिर चल। हाँ तो फिर चलते हैं ना। हमने कब मना किया है, खाना खाने को मिलेगा ना। अरे भूखर पहले पता तो करो, हम दोनों को ले कहाँ जाने वाला है? एक म्यूजियम। हाँ, अपने हाईवे के पास एक बहुत बड़ा म्यूजियम हुआ है, बहुत चर्चे सुना है उसके। पर टाइम तो देखो 8 बज रहे हैं। 9 बजे तक खुला रहता है और टाइम तो हमारे पास है ना। हाँ तो चलो फिर 9 बजे तक खुला रहेगा, फिर खा लेंगे। अरे इसकी सुई तो खाने पे ही अटकी हुई है। अरे भुक्कड़ चल। हाँ चलो। আরে কোনো মানে সেন্স নাই কমন বাজে শোনা ভদ্রতার অযোগ্য তোরা क्या हुआ? बोल रहा है। सॉरी बहन जी। थैंक यू। वाह यार, ये सब कितना सुंदर बना है। ये सब लोग कौन है? हमने कब बोला है ये इंसान है? ये हमारे सब फ्रीडम फाइटर्स है। फ्रीडम फाइटर्स? ये मोटू पतलू? देख भाई, मैं इन सब लोगों को ना जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ। तुम लोगों को देखना है तो देखो, मैं जा रहा हूँ म्यूजिक सुनने। जब मन करे आ जाना। अच्छा गान रोस्टिंग खाना। अरे बेटे चल रहा है, जल्दी चल आजा। ছাড়াগুলো কোনো রিয়া না একবারে শিক্ষা দীক্ষা নিয়েছিলি ঘরে? अरे भाई रुक जा, मुझे भी आने दे। अरे खोलो, ये गेट तो अंदर से बंद है, खोलो। आजा। अरे बंद है। तुमको पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ झांसी रानी लक्ष्मीबाई। तुमको पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ झांसी रानी लक्ष्मीबाई। मैं गलत थी। मैंने कहा था कि मैं मेरे झांसी को नहीं दूंगी, लेकिन आज जब मैं मेरे देश को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि काश मैं ये क्यों नहीं बोलती कि मैं मेरे भारत को नहीं दूंगी। अपने स्वराज्य के लिए अपने बच्चे तक खुद से बांध कर मैंने युद्ध लड़ा, फिरंगियों को सबक सिखाया, लेकिन आज मेरे ही देशवासी और फिरंगी के चाल चलने लगे। धिक्कार है मुझे ऐसे भारतीयों पे जो राज कर रहे हैं। वो क्या जाने स्वराज क्या होता है, साम्राज्य क्या होता है। मेरा नाम है भगत सिंह,
आज तक आपने मुझे हमेशा हैट और मूछ में देखा है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस उम्र में अपनी देश की आजादी के सपने लेकर चल रहा हूँ। इस देश को देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये वही भारत है जिसके लिए मैंने, सुखदेव ने और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी ली थी। ये सपना तो मैंने देखा नहीं कभी। क्या कभी किसी ने सोचा कि इस देश के लिए फांसी लेते वक्त मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी? और इस देश को अब देखने पर ऐसा लग रहा है कि इस देश के लिए दिया हुआ योगदान इस देश के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। हर हर महादेव। मेरी भेष देख के आप लोगों को पता चल गया मैं कौन हूँ। मैं महाराणा प्रताप सिंह। मेवाड़ के लिए मैंने क्या नहीं किया। मैं एक राजपूत थी। मैं एक व्यापारी भी था। मुझे जो मुनाफा होता था मैं जना सेवा में लगा देता। परंतु आज ये भारत वो भारत नहीं है जिसकी मैं कल्पना की। मेरा सारा जगदन व्यर्थ हो गया। मैं मेरी देश के लिए लड़ते लड़ते मेरी जान दे दी, लेकिन तुम लोगों को कोई फर्ज नहीं रहा है हमारे देश के लिए। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ कमला देवी चट्टोपाध्याय। इतिहास के पन्ने में मेरा नाम तो कहीं खो ही गया है। किसी दिन मुझे भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ पूजनीय का वादा दिया गया था। पूरी दुनिया मुझे हस्तशिल्प के विषय में जानती थी। साल 1932 में मेरी मुलाकात गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी से शांति निकेतन में हुई। गांधी जी ने मुझे हस्तशिल्प के विषय में प्रतिश्रावण दिया और उस प्रतिश्रावण की खातिर मैं अपने संसार, अपने परिवार को छोड़ के देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गया। और उसी बात को भी मैं यहाँ क्या देख रही हूँ? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं कमला नेहरू है। मैं 36 साल की थी जब मेरा देहांत हुआ। भारत के स्वातंत्र के लिए छोटा सा योगदान मैंने भी दिया। 1929 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लोग अपने देश के लिए जान दे रहे थे क्योंकि उन्हें किसी फिरंगी की हाथ तो बांधना नहीं था। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं सरोजिनी नायडू। मैंने निश्चित यहाँ पहुँचने के लिए केवल आगे बढ़ते रही। जब 1925 मैं गांधी जी के साथ मंच पर थी, तब मैंने हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक विकास के बारे में बात की थी और भारतीय जनता के मेरे देश के सामाजिक और भौतिक विकास में हिम्मत और एकता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान दे दिया। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं नेताजी हूँ। मेरा जन्म 23 जनवरी 1897। मैंने अपने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दिया। पर अब जब मैं इस देश को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये देश फिर से फिरंगियों के हद लग जाएगा। और जब ये देश फिर से फिरंगियों के हद लगेगा तब तुम सारे देशवासी फिर से इन फिरंगियों के गुलाम बन जाओगे। पर तुम्हें उससे क्या? तुम तो बस अपने मौज मस्ती में ही डूबे हो। স্যার এগুলো আর কিছু বলতে পারবেন? যাচ্ছে রে শোনা হয়ে গেছে। ঠিকই বলে করাচ্ছি। দাঁড়া অনুষ্ঠানটা শেষ হতে দে, দিনটা খুলুক। খেলামিটা কাটাবো তো। मैं कस्तूरबा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्ञानी गांधी जी की पुत्री। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था अपने देश के आजादी के लिए लड़ने वाले गांधी जी की। ज्यादा
गांधी जी के साथ दिया। मैं भारत को नागरिक को अपने परिवार का सदस्य माना। आज जो भारत के देख रही हूँ कि दान धर्म के बजाय धर्म और जाति का दान मांगा जा रहा है। तुम लोगों को क्या पता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है खुदीराम बोस। मैंने इस देश में जन्म ग्रहण किया था 3 दिसंबर 1889 साल में। मैंने इस देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान तक कुर्बान कर दी। पर अब इस देश के कुछ नमक हरामबासी को देखकर लग रहा है कि अगर मैं यहाँ जिंदा रहता तो इन नमक हरामबासी को चुन चुन कर सबक देता। सिर्फ इन लोगों के लिए मेरे देश को ग्रहण लग गया। कब छूटेगा ये ग्रहण? कब छूटेगा ये ग्रहण? क्या तुम दोगे साथ मेरे ये भारत के सुधारने के लिए? क्या तुम लोग को देंगे? घंटा चला